Welcome to Bind EduTech, and this is a continued class of the chapter Albert Einstein at School. पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि एल्बर्ट आइंस्टाइन को डॉक्टर का नाम और पता मिल गया है, यूरी ने उसको ये दिया है। हालांकि वो डॉक्टर एक्सपीरियंस्ड और स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं था, वो सिर्फ एक सप्ताह पहले डॉक्टर बना था, नया डॉक्टर था। मगर यूरी उसको बहुत पहले से जानता था, डॉक्टर को। जब वो डॉक्टर मेडिकल स्टूडेंट रहा होगा, जब वो पढ़ाई कर रहा था, उस समय से यूरी उसको जानता था। यूरी एल्बर्ट को अपने तरफ से कुछ सजेशन और कुछ वार्निंग्स देता है, डॉक्टर के पास जाने से पहले उसको समझा देता है। अगले दिन शाम को अपॉइंटमेंट था और एल्बर्ट जो है वो पूरा दिन चिंतित रहता है, वरीड रहता है। वरीड वर्ड यूज़ किया है, यहाँ देखो, वो वरीड वर्ड रहा। वो इतना चिंतित रहता है ये सोच सोच करके कि डॉक्टर के पास जाएंगे तो बोलेंगे क्या, और दिन भर चिंतित रहने के वजह से जब वो डॉक्टर के पास गया, जब डॉक्टर के अपॉइंटमेंट का टाइम हुआ शाम को, देन एल्बर्ट वाज रियली क्वाइट नर्वस। ये मैंने बोला था कि ये पूछता भी है। ही रियली वॉज क्वाइट नर्वस। जब वो डॉक्टर के पास गया है तो एल्बर्ट सचमुच में थोड़ा नर्वस है। एल्बर्ट डॉक्टर अर्नेस्ट व्हील से बोलता है कि डॉक्टर, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं अपना प्रॉब्लम आपको कैसे डिस्क्राइब करूं। और इसके जवाब में डॉक्टर अर्नेस्ट व्हील एक फ्रेंडली स्माइल देते हुए रिप्लाई करते हैं, यू डोंट हैव टू ट्राई एल्बर्ट। बोलते हैं कि तुमको अपना प्रॉब्लम बताने का ज़रूरत नहीं है। ऐसा क्यों बोलते हैं, वहाँ से हम लोग को आगे बढ़ना है। ऐसा डॉक्टर क्यों बोलते हैं कि प्रॉब्लम बताने का ज़रूरत नहीं है? बोलते हैं, यूरी हैज़ ऑलरेडी गिवन मी अ हिस्ट्री ऑफ द केस। ये डॉक्टर इसलिए बोले एल्बर्ट को कि डोंट ट्राई, तुमको बताने का अपना प्रॉब्लम ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यूरी ने ऑलरेडी मुझे तुम्हारे हिस्ट्री के बारे में, केस के बारे में बता दिया है। यूरी ने पहले ही डॉक्टर अर्नेस्ट व्हील को एल्बर्ट का सारा केस जो है वो बता दिया है। इसीलिए डॉक्टर अर्नेस्ट व्हील बोलते हैं एल्बर्ट को कि तुमको बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं जानता हूँ, यूरी उनको बताया है। जब एल्बर्ट ये बात सुनता है कि यूरी ने सब कुछ बता दिया है केस के बारे में, तो एल्बर्ट दुखी हो जाता है। एल्बर्ट जो है वो सैड हो जाता है और बोलता है, ओह व्हाट डिड ही से। बोलता है कि क्या बताया यूरी ने आपको मेरे केस के बारे में। एल्बर्ट, डॉक्टर अर्नेस्ट व्हील जब बोलते हैं कि यूरी ने बता दिया है, तो पूछता है एल्बर्ट, व्हाट डिड ही से, कि उसने क्या बताया है। क्या बताया था? ओनली दैट यू वॉन्ट मी टू थिंक यू हैव हैड अ नर्वस ब्रेकडाउन एंड से दैट यू मस्ट नॉट गो बैक टू दैट स्कूल। मतलब कि जो सच्चाई था, यूरी पहले ही डॉक्टर को बता चुका था। डॉक्टर खुद बोल रहे हैं, जब एल्बर्ट ने पूछा कि यूरी ने आपको क्या क्या बताया, तो डॉक्टर यहाँ बोलते हैं कि यूरी ये बोला कि तुम चाहते हो
कि मैं तुमको नर्वस ब्रेकडाउन का झूठा सर्टिफिकेट दे दूं और उस सर्टिफिकेट के मदद से तुमको स्कूल से छुटकारा मिल जाए। यूरी ये बात डॉक्टर को बता चुका था। डॉक्टर एल्बर्ट को बोल देता है कि यूरी ने मुझे पहले ही बता दिया है कि तुम झूठा सर्टिफिकेट चाहते हो। किस चीज़ का? नर्वस ब्रेकडाउन का। और क्यों चाहते हो? क्योंकि उससे तुमको तुम्हारे स्कूल से छुटकारा मिल जाएगा। ये बात यूरी बता चुका है। ये जान करके एल्बर्ट का रिएक्शन क्या होता है? ओ डियर, एल्बर्ट फेस फेल। यहां पे भी एक फ्रेज यूज किया है, एल्बर्ट फेस फेल। मतलब इसका मतलब होता है एल्बर्ट का चेहरा उतर गया। ये बात जानने के बाद कि यूरी ने सब सच सच बता दिया है डॉक्टर को, ये जानने के बाद एल्बर्ट का चेहरा उतर गया, वो उदास हो गया और बोला, ओ डियर, ही शुड नॉट हैव टोल्ड यू दैट। बोला कि यूरी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। यूरी को ये सारी बातें आपको नहीं बतानी चाहिए थी। ये रिएक्शन था एल्बर्ट का। पहले तो वो सैड हुआ और पूछा कि क्या क्या बताया यूरी ने। जब डॉक्टर ने बता दिया कि यूरी ऐसे ऐसे करके बताया, तब एल्बर्ट जो है वो उसका चेहरा उतर गया, हिज फेस फेल। और एल्बर्ट डॉक्टर से बोलता है कि यूरी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। मतलब यूरी को सच्चाई मेरे बारे में पहले आपको नहीं बताना चाहिए था। डॉक्टर क्या पूछते हैं? वाई नॉट? इज नॉट इट ट्रू देन? डॉक्टर बोलते हैं एल्बर्ट को कि क्यों नहीं बताना चाहिए था एल्बर्ट, क्या ये सही नहीं है? मतलब जो यूरी बताया है कि तुमको झूठा मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए नर्वस ब्रेकडाउन का, तो इजंट इट ट्रू? क्या ये सही नहीं है कि तुमको सचमुच में झूठा सर्टिफिकेट चाहिए? एल्बर्ट एक्सेप्ट करता है, बोलता है यस दैट इज द ट्रबल। बोलता है हाँ सर, ये सही है कि मुझे झूठा सर्टिफिकेट चाहिए, लेकिन अब ट्रबल ये हो गया है, मतलब ट्रबल मतलब प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम ये हो गया, नाउ यू विल से देयर इज नथिंग रॉन्ग विथ मी एंड यू विल टेल मी टू गो बैक टू स्कूल। एल्बर्ट बोलता है कि सर ये बात तो सही है कि मुझे झूठा सर्टिफिकेट चाहिए, पर अब जब ये बात आपको पता चल चुका है यूरी के द्वारा, तो प्रॉब्लम अब ये है कि आप मुझे बोलिएगा कि मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। यू विल से दैट देयर इज नथिंग रॉन्ग विथ मी, कि मेरे साथ कोई मतलब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हेल्थ वाइज मेंटल वाइज कोई इश्यू नहीं है। ये बात अब आप बोलिएगा, और आप बोलिएगा यू विल टेल मी टू गो बैक टू स्कूल, कि आप ये भी बोलिएगा कि मुझे स्कूल जो है वो कंटिन्यू करना चाहिए। तो यूरी के बता देने से एल्बर्ट को ये नुकसान लग रहा था कि डॉक्टर जब सच्चाई जान गया है तो सच्चाई जान करके तो कोई झूठा सर्टिफिकेट देगा नहीं। एल्बर्ट बोलता है कि अब तो आप मुझे बोलिएगा कि मुझे कोई प्रॉब्लम है नहीं, हेल्थ वाइज मैं बिल्कुल हेल्दी हूँ, साउंड हूँ, और अब आप मुझे ये भी बोलिएगा कि मुझे अपना स्कूल कंटिन्यू रखना चाहिए। ये एल्बर्ट डॉक्टर को बोलता है। डॉक्टर का रिप्लाई इंटरेस्टिंग है यहाँ। डॉक्टर बोलते हैं डोंट बी टू श्योर ऑफ दैट, सेड द डॉक्टर। डॉक्टर बोलते हैं कि एल्बर्ट, तुम खुद ये डिसीजन कैसे ले लिया कि हम तुमको क्या बोलेंगे? डोंट बी टू श्योर ऑफ दैट, इसका मतलब है कि तुम जो ये सोच करके बैठ गए हो कि सच्चाई जानने के बाद मैं तुमको सर्टिफिकेट नहीं दूंगा, ये तुमने कैसे सोच लिया? ये तुम डिसीजन अब
तुम्हारे तरफ से कैसे हो सकता है? ये तो मेरा डिसीजन है कि मैं सर्टिफिकेट दूंगा या नहीं, तुम क्यों इस बारे में डिसाइड कर रहे हो? और डॉक्टर ने आगे कहा, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई एम प्रेटी श्योर यू आर इन अ नर्वस स्टेट अबाउट दैट स्कूल। और डॉक्टर बोलते हैं कि जहां तक मेरा मानना है एल्बर्ट, जहां तक मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, मैं ये बिल्कुल श्योर हूं कि तुमको अपने स्कूल से कोई प्रॉब्लम जरूर है। यू आर इन अ नर्वस स्टेट अराउंड दैट स्कूल, कि उस स्कूल से तुमको कोई प्रॉब्लम जरूर है। ये बात डॉक्टर बोलते हैं एल्बर्ट को। बातचीत थोड़ा रिपीट करते हैं। एल्बर्ट को जब ये पता चलता है कि यूरी सब कुछ बता चुका है, तो एल्बर्ट दुखी हो जाता है और डॉक्टर को बोलता है कि ये यूरी ने अच्छा नहीं किया। डॉक्टर पूछते हैं क्यों अच्छा नहीं किया, क्या ये सच नहीं बताया यूरी हमको कि तुम झूठा सर्टिफिकेट चाहते हो? एल्बर्ट बोलता है हाँ, लेकिन अब जब आपको सच्चाई पता चल गया है तब तो अब आप हमको बोलिएगा कि तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं है और तुमको स्कूल जो है वो जाते रहना चाहिए। ये एल्बर्ट का अनुमान था कि सच्चाई जानने के बाद डॉक्टर तो यही बोलेगा। लेकिन डॉक्टर अर्नेस्ट व्हील जो हैं वो यहाँ पे थोड़े अलग सोच रखते हैं एल्बर्ट से, और वो बोलते हैं कि एल्बर्ट तुम इतना श्योर होकर के क्यों बोल रहा है कि हम तुमको वापस स्कूल जाने बोलेंगे और ये बोलेंगे कि तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, डोंट बी टू श्योर। और फिर बोलते हैं कि मैं श्योर हूं कि तुमको अपने स्कूल से कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर है। डॉक्टर बोलते हैं। एल्बर्ट क्या बोलता है? बट आई हैव नॉट टोल्ड यू एनीथिंग अबाउट इट, सेड एल्बर्ट वाइड आइड। अब यहां देखो, वाइड आइड को हम मीनिंग वहां उसका लिख दिए हैं। वाइड आइड का मतलब एक एक्सप्रेशन है, हिंदी में हम लोग उसको यूज करते हैं आंखें चौड़ी हो जाना। एक मुहावरा जैसा यूज होता है आंखें चौड़ी हो जाना, और उसका मीनिंग जो है वो होता है आश्चर्यचकित होना। जब आदमी कुछ ऐसा देख लेता है या सुन लेता है जो बहुत आश्चर्यचकित कर दे उसको, तो ये यूज किया जाता है इंग्लिश में वाइड आइड, मतलब सरप्राइज्ड। एल्बर्ट को डॉक्टर ने जब ये सेंटेंस कहा कि एल्बर्ट हमको लगता है कि तुमको अपने स्कूल से कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर है, तो ये सुन करके एल्बर्ट वॉज सरप्राइज्ड, वाइड आइड लिखा हुआ है। और एल्बर्ट बोलता है कि डॉक्टर मैंने तो आपको कुछ बताया नहीं है अभी तक अपने प्रॉब्लम के बारे में। आई हैव नॉट टोल्ड यू एनीथिंग, मैंने तो कुछ आपको बताया नहीं। हाउ कैन यू नो दैट, आपको कैसे पता चला कि मुझे स्कूल से कोई ना कोई प्रॉब्लम है? ये बात आपको कैसे पता चला? ये पूछता है एल्बर्ट डॉक्टर से। ये इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ दिया हुआ है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है एल्बर्ट एक्सप्रेस्ड हिज डिस्प्लेजर। एल्बर्ट जो है वो दुखी था ये जान करके कि यूरी ने सब कुछ सच सच डॉक्टर अर्नेस्ट व्हील को बता दिया है। उसके बाद एल्बर्ट सरप्राइज्ड हो जाता है विद द डॉक्टर्स रिप्लाई एंड आस्क्ड हिम हाउ ही गॉट टू नो ऑल अबाउट एल्बर्ट, कि आपको कैसे पता चला कि मुझे स्कूल से प्रॉब्लम है, मैं नर्वस हो जाता हूँ वहाँ, ये आपको कैसे पता चला? डॉक्टर इसका आंसर देते हैं, बहुत ऑब्वियस सा आंसर है, बिकॉज यू वुड नॉट हैव कम टू सी मी अबाउट इट
दिस इफ यू हैड नॉट बीन प्रिटी क्लोज टू अ नर्वस ब्रेकडाउन, दैट इज वाई। ये जवाब है डॉक्टर का। एक बार फिर से देख लो। बिकॉज यू वुड नॉट हैव कम टू सी मी अबाउट दिस। डॉक्टर बोलते हैं कि मुझे ये बात इसीलिए पता है कि तुम अपने स्कूल से थोड़ा नर्वस रहते हो। मुझे ये बात इसलिए पता है क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो तुम मेरे पास क्यों आते। इफ यू हैड नॉट बीन प्रिटी क्लोज टू अ नर्वस ब्रेकडाउन, कि अगर तुमको अपने स्कूल में मन लगता, मतलब अगर तुम अपने स्कूल से बिल्कुल खुश रहते, हंसी खुशी तुम्हारा स्कूल का जो पीरियड है वो चलता जाता, तो फिर तुमको नकली मेडिकल सर्टिफिकेट लेने का ज़रूरत क्या पड़ता। ये तो कॉमन सेंस की बात है कि तुम मेरे पास नकली मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हो। क्यों बनवाना चाहते हो? ताकि उसके ही सहारे से तुम अपने स्कूल से छुटकारा पा सको। तो ये तो बहुत ऑब्वियस सा बात है कि तुमको अपने स्कूल से प्रॉब्लम है, तब ना तुम छुटकारा पाना चाहते हो। अगर किसी को अपने स्कूल से प्रॉब्लम नहीं रहेगा तो वो क्यों छुटकारा पाना चाहेगा। डॉक्टर बोलते हैं कि तुमको अपने स्कूल से प्रॉब्लम है, और इतना प्रॉब्लम है कि बात तुम्हारे नर्वस ब्रेकडाउन तक आ गया है, तभी तुम मेरे पास आए हो। इसीलिए मैं ये जानता हूं कि तुमको स्कूल से प्रॉब्लम है। डॉक्टर जो हैं वो बोलते हैं, नाउ सेड द डॉक्टर ब्रिस्कली। ब्रिस्कली वर्ड यूज किया है, इंपॉर्टेंट वर्ड है। ब्रिस्कली मतलब होता है इन अ लो टोन, इन अ लो वॉइस, मतलब धीमी आवाज में किसी से बात करना कि कोई अगल बगल का सुन न ले। हम लोग हिंदी में इसको कभी बुदबुदाना बोलते हैं, कभी फुसफुसाना बोलते हैं, अलग अलग वर्ड्स यूज़ करते हैं जो धीरे धीरे बोला जाता है किसी के कानों तक कि खाली वही सुने। उसके लिए इंग्लिश वर्ड है यहाँ ब्रिस्कली। डॉक्टर जो हैं वो ब्रिस्कली बोलते हैं, मतलब थोड़ा धीमी आवाज़ में एल्बर्ट को बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या बोल रहे हैं, इफ आई सर्टिफाई दैट यू हैव हैड अ नर्वस ब्रेकडाउन and must stay from school for a while, what will you do? डॉक्टर जो है वो एल्बर्ट को बोलते हैं, इफ आई सर्टिफाई, कि मान लो एल्बर्ट कि तुम जैसा सर्टिफिकेट चाह रहे हो वो मैं तुमको अगर दे देता हूं, ठीक है, और उसमें लिख देता हूं यू हैव हैड अ नर्वस ब्रेकडाउन, कि तुमको नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है, मैं लिख देता हूं उसमें, और ये भी लिख देता हूं एंड मस्ट स्टे अवे फ्रॉम स्कूल फॉर अ वाइल, कि तुमको अपने स्कूल से कुछ समय के लिए दूर रहना चाहिए। अगर मैं ऐसा सर्टिफिकेट तुमको दे देता हूं, देन व्हाट विल यू डू? तुम करोगे क्या उसके बाद? स्कूल छोड़ने के बाद स्कूल से तुम चले जाओगे, उस मेडिकल सर्टिफिकेट के सहारे से स्कूल से तुमको छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन डॉक्टर आगे जानना चाहते हैं कि उसके बाद तुम क्या करोगे, तुम्हारे इंटेंशंस क्या हैं, तुम्हारे इरादे क्या हैं। स्कूल छोड़ दिया तुम, स्कूल से छुटकारा मिल गया, फिर क्या करोगे? तब एल्बर्ट क्या जवाब देता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्कूल छोड़ करके, स्कूल से छुटकारा पाके एल्बर्ट कहाँ जाना चाहता था, क्या करना चाहता था। एल्बर्ट बोलता है, आई विल गो टू इटली, सेड एल्बर्ट, टू मिलान वेयर माई पेरेंट्स आर। एल्बर्ट बोलता है कि स्कूल से छुटकारा पाने के बाद मैं इटली चला जाऊंगा। मिलान नाम का शहर पहले भी जिक्र हुआ है, तो मैं इटली चला जाऊंगा, मिलान नाम के शहर में रहूंगा जहां मेरे पेरेंट्स रहते हैं। मतलब एल्बर्ट स्कूल छोड़ करके
स्कूल से छुटकारा पा करके इटली जाना चाहता था, मिलान नाम का शहर, जहाँ पे उसके पेरेंट्स रहते हैं। ये बात वो बताता है डॉक्टर को। जब डॉक्टर पूछते हैं कि तुम स्कूल से छुटकारा पाने के बाद क्या करोगे, कहाँ जाओगे, तब वो बताता है कि इटली जाऊँगा, वहाँ मैं अपने पेरेंट्स के पास मिलान में रहूँगा। डॉक्टर और आगे दूसरा सवाल पूछते हैं, एंड व्हाट विल यू डू देयर। पूछते हैं कि तुम इटली जाओगे, अपने पेरेंट्स के पास रहोगे, फिर वहाँ क्या करोगे रह करके। व्हाट विल यू डू देयर, वहाँ रह करके क्या करोगे। उसका जवाब एल्बर्ट क्या देता है, आई विल ट्राई टू गेट इनटू एन इटालियन कॉलेज और इंस्टीट्यूट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो इटली जा करके पेरेंट्स जहाँ रहते हैं वहाँ रह करके क्या करना चाहता था आगे। तो बोलता है कि मैं किसी इटालियन कॉलेज में या किसी इटालियन इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लूँगा। गेट इनटू लिखा गया है, गेट इनटू मतलब टेक एडमिशन। एल्बर्ट का प्लान है कि वो इटली चला जाएगा, मिलान नाम के शहर, पेरेंट्स रहते हैं, और वहाँ जाके किसी इटालियन कॉलेज में या किसी इंस्टीट्यूट में वो एडमिशन ले लेगा वहाँ जा कर के। अब इस पर डॉक्टर सवाल पूछते हैं, हाउ कैन यू विदाउट अ डिप्लोमा। बहुत बड़ा सवाल है कि बिना डिप्लोमा पास किए तुमको किसी इटालियन कॉलेज या किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन कैसे मिलेगा। जब तक तुम डिप्लोमा नहीं पास करोगे तो फिर तुमको जब तक स्कूल का नहीं पास करोगे एग्ज़ाम, तो कॉलेज में तुमको एडमिशन कैसे मिलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, तो हम लोग क्लास 10th पास करते हैं, ठीक है, उसको हाई स्कूल बोलते हैं कि हाई स्कूल पास कर गए हैं, क्लास 10th पास करते हैं। तो क्लास 10th पास करने के बाद उसके सर्टिफिकेट के आधार पे हम लोग को कॉलेज में एडमिशन मिलता है। अगर हमारे पास 10th का सर्टिफिकेट हो ही नहीं, मतलब हम 10th का एग्ज़ाम दिए ही नहीं, एग्ज़ाम देने से पहले एल्बर्ट तो स्कूल छोड़ के चल जाना चाह रहा है, छुटकारा पाना चाह रहा है, डिप्लोमा तो पूरा अभी करना नहीं चाह रहा है। तो अगर वो बीच में छोड़ के चला गया बिना डिप्लोमा किए और जाके बोलता है कि हम किसी कॉलेज में जाकर के एडमिशन ले लेंगे, तो ये बहुत वाजिब सवाल है डॉक्टर का, हाउ कुड यू विदाउट अ डिप्लोमा, कि जब तक तेरे पास डिप्लोमा का डिग्री नहीं रहेगा, सर्टिफिकेट नहीं रहेगा, तो तुम्हारा किसी कॉलेज में या किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन कैसे होगा। ये तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन इसका भी उपाय एल्बर्ट सोच के रखा है कि बिना डिप्लोमा का कैसे एडमिशन मिलेगा उसको किसी इटालियन कॉलेज में। इसका भी उपाय वो सोच करके रखा है। क्या उपाय सोच करके रखा है, इसको देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पूरा पैराग्राफ। लिखा है, आई विल आस्क माई मैथमेटिक्स टीचर टू गिव मी समथिंग about my work and perhaps that will be enough। एल्बर्ट का प्लान ये है कि किसी कॉलेज या इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लिए डिप्लोमा के सर्टिफिकेट के जगह वो अपने मैथमेटिक्स टीचर के पास जाएगा और उनसे बोलेगा कि आप मुझे एक रिफरेंस लिख करके दीजिए। एक वर्ड यूज कर रहे हैं हम, रिफरेंस। ये आगे आएगा, वो मैं आपको दिखाऊंगा। रिफरेंस का मतलब अलग अलग जगह अलग अलग मीनिंग होता है रिफरेंस का, पर यहां पर इस स्टोरी में रिफरेंस का
सीधा मतलब है बोलचाल के भाषा में पैरवी लेटर। पैरवी लेटर, रेफरेंस, मतलब कि आपको कहीं एडमिशन नहीं मिल रहा है तो आप किसी का रेफरेंस लेकर के जाते हैं, किसी से लिखवा करके, कोई बड़ा व्यक्ति, प्रभावशाली व्यक्ति, तो उसको रेफरेंस बोलते हैं, पैरवी लेटर। एक तरह का वो सर्टिफिकेट भी बोला जा सकता है। मैथमेटिक्स टीचर से एल्बर्ट एक सर्टिफिकेट लेना चाहता था और एल्बर्ट बोलता है परहैप्स दैट विल बी एनफ, कि अगर हमको मैथमेटिक्स टीचर से एक सर्टिफिकेट मिल जाए या रेफरेंस मिल जाए तो मुझे लगता है कि उसके सहारे, उसके यूज से मुझे इटालियन कॉलेज या इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिल जाएगा। ये प्लान था उसका कि बिना डिप्लोमा किए वो कैसे एडमिशन लेगा, तो मैथमेटिक्स टीचर से जाकर के रेफरेंस मांगेगा, पैरवी लेटर मांगेगा, और उसी को आप सर्टिफिकेट भी समझ सकते हैं, मांगेगा, और उस सर्टिफिकेट या उस पैरवी लेटर के हेल्प से एल्बर्ट को लगता है कि उसका एडमिशन किसी कॉलेज में हो जाएगा। ये बातचीत अभी डॉक्टर और एल्बर्ट के बीच में कंटिन्यू है। इसके आगे हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।